हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान। आप सभी को अक्षर ज्ञान के इस मंच पे स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के प्यूसम के द्वितीय भाग संस्कृत पुस्तक के प्रथम चैप्टर को, जो बिहार बोर्ड के लिए अति आवश्यक है। पुस्तक का नाम है आपका प्यूसम और भाग आपका है 2 वर्ग 10 का। हम लोग पाठ परिचय के बारे में बात करते हैं। इसमें आपके जो भी पाठ हैं, पाठ के तौर पे आपका हो जाएगा 1 मिनट। इसमें सभी पाठों का परिचय दिया गया है। इस पुस्तक में कुल 14 पाठ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस पुस्तक में कुल 14 पाठ हैं। और ये 14 पाठ में 4 पदात्मक पाठ है। पद के रूप में आप कितने पाठ हैं? 4। और कथा कथा के रूप में 3 और 2 पाठ संवादात्मक है, वार्तालाप पे बेस्ड है। और आपका 5 पाठ निबंधात्मक है, निबंध के रूप में है। पदात्मक पाठ होता है जो पद के रूप में हो, जिसमें 4 पाठ पद के रूप में है, 3 कथा के रूप में है, 2 संवादात्मक है और 5 निबंधात्मक है। जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं पदात्मक पाठ का पहला मंगलम। मंगलम कैसा पाठ है? पदात्मक पाठ है। इस पाठ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताक्षर नामक उपनिषद से लिया गया है। और ये मंगलाचरण यानी मंगल आचरण के रूप में पठनीय है, यानी पढ़ने योग्य है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में किसका महत्व है? उपनिषद का महत्व है। और इसे पढ़ने से परम सत्ता यानी परम सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी विश्वास होता है। सत्य के अन्वेषण, सत्य के खोज की प्रवृत्ति होती है और आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। अध्यात्म के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है, यानी जो भी उपनिषद ग्रंथ है वो विभिन्न अलग अलग वेदों से संबंधित है। ये हो गया आपका मंगलम पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी। मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद की संख्या कुल होती है 108। वेद हम लोग पढ़ते हैं 4 और वेदांग होते हैं 6। वो सब हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। और उपनिषद होते हैं 108, जिसमें से 4 उपनिषद से इसमें 5 मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ये 4 उपनिषद से लिए गए हैं, जो ईशावास्य है, कठ है, मुंडक है और श्वेताक्षर उपनिषद है। ठीक, हम लोग अब चलते हैं मंगलम पाठ पे। ये आपका प्रथम पाठ है मंगलम। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत पाठ को शुरू करने से पहले पहला ही पाठ दिया गया आपका मंगलम, जो कहाँ से वर्णित है? उपनिषद से वर्णित है। और इसकी संख्या टोटल होती है 108, यानी 108। ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद की संख्या 8 होती है। ठीक, हम लोग चलते हैं इसके पाठ पे।
आपका प्रथम पाठ है मंगलम। प्रथम पाठ क्या है? मंगलम। मंगलम पाठ पढ़ाने से पहले, इसको समझाने से पहले हम इसको एक बार सही से उच्चारण कर लेंगे, ताकि बहुत बच्चों के उच्चारण में सुधार आ जाए। ठीक, कह रहा है उपनिषद वैदिक वागमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कह रहा है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है ना। यानी वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट उपनिषद से होती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पिता पुरुष परमेश्वर यानी परमात्मा की महिमा की प्रधानता का गुणगान गाया जाता है। तेन उनसे ही परमात्मना जगत व्यापत्नुशासितम चास्ति। उन्हीं से ही, किन से? परमात्मा से ही सारा जगत शासित है, व्यापित है, उन्हीं के द्वारा शासन होता है पूरे जगत पे। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। इसलिए सभी का तपस्या ही परम लक्ष्य है। और परम लक्ष्य क्या है? कहते हैं परमात्मा के बारे में जानना। अस्मिन् पाठे परमात्पराम उपनिषदाम पदात्मा का पंच मंत्रा संकलित सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद से 5 पद संकलित है, जो इस प्रकार है। पहला आपका है, इसको भी साथ साथ बोलेंगे, और पहला आपका जो पद है वो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूष्णपाविर्नु सत्य धर्माय दिष्टये। इसको फिर से बोलेंगे हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूष्णपाविर्नु सत्य धर्माय दिष्टये। ठीक, पहला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड पे। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मना। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मना। नेक्स्ट है आपका अनोरणीयान महत्वमयान, लिया गया आपका कठोपनिषद से। ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येन क्रमण्य त्रिष्यो ह्याप्तकामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। एक बार और बोलेंगे साथ में। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येन कर्मण्य त्रिष्यो ह्याप्तकामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। जिनको उच्चारण करने में दिक्कत आ रही है वो साथ साथ बोलेंगे, उच्चारण समझ में आ जाएगी। 4 नंबर में आपका है यथा नद्ध सेंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसको साथ साथ बोलेंगे। यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा एस के तरह, ये है हर्ष अ और इसे कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। ये है आपका अवग्रह का चिन्ह, अवग्रह।
यानी ह्रस्व अ है आपका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पे। लास्ट में आपका है वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। साथ साथ बोलिएगा, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विदते अयनाय। एक बार और बोलिएगा, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अयनाय। ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक, तो पांचों के पांचों श्लोक का रीडिंग करवा दिए। रीडिंग में दिक्कत आती है तो आप लोग फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके भावार्थ पे, इसके अर्थ पे चलते हैं। ठीक, चलिए, कह रहा है यहाँ तक तो हमने इसका परिचय करा ही दिया है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है जो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। ठीक, पहला आपका उपनिषद पहला लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। इसमें कह रहा है हिरण्मयेन, यानी ज्योतिर्मान हिरण के समान, पात्रेन पात्र वर्तन, सतस्यापिहितम सतस्य अपिहितम, सत्य का ढका हुआ है, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुखामुख, तत्वं पूष्ण पाविर्नु सत्य धर्माय दिष्टय। हे पूषण, आप इसे हटा दे, अपाविर्नु हटा दे, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दिष्टय देखने के लिए। कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूष्ण पाविर्नु सत्य धर्माय दिष्टय। इसको बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कह रहा कि हे पूषण, पूषण कहने का मतलब हुआ सूर्य देवता। हे पूषण, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र या सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, और इसको हम ज्योतिर्मान आवरण भी बोल सकते हैं, ढका हुआ है। अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस आवरण को हटा दे, ताकि हम लोग क्या कर सके, सत्य को जान सके। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक लिया गया ईशावास्य उपनिषद से, और पाठ है आपका मंगलम, और पुस्तक का नाम है पीयूषम द्वितीय भाग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ में वर्णित है, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, सत्य की प्राप्ति के लिए, यानी सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण, सांसारिक मोह माया के कारण, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर लिखना चाहते हैं तो साथ साथ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ में वर्णित है, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध से वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है। संसारिक चकाचौंध मतलब संसार में हो रहे सत्य से परे जो हम लोग जीवन जीते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, उसके बारे में चकाचौंध से सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हे पूषण, उस माया से मन को हटा दे, ताकि मेरा मन कहीं ना भटके। यानी उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। इसको हम लोग श्लोक में ऐसे लिख सकते हैं भावार्थ के रूप में, और इसका सिर्फ अर्थ हो गया कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, अर्थात
आप इस आवरण को हटा दें ताकि सत्य की प्राप्ति हो सके। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। सेकेंड, चलिए ये आपका, इसको हम लोग रीडिंग कर ही लिए हैं, एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, कह रहा है, इसको हाईलाइट ही कर देते हैं। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विद शोको। इसको पढ़ेंगे साथ में, धातु प्रसादान महिमान मात्मना। अगर इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको फिर से रीडिंग करवा देते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग, धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ये हो गया। अच्छा, चलिए उल्टा ही कर लेते हैं इसको। ठीक, हाँ। देखिए कह रहा है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग उतावले हो रहे हैं ना। अच्छा, इसको पूरा एक लाइन में पढ़ सकते हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर। यहाँ तक हमें पता है, मात मना, सही है, मात मना, मान मात मना, क्या बोलेंगे, मान मात मना, हीमान मात मना, हीमान मात मना, महिमान मात मना, महिमान मात मना, दान महिमान मात मना, दान महिमान मात मना, प्रसादान महिमान मात्मना, प्रसादान महिमान मात्मना। अब हम लोग अंतिम चरण पे हैं, धातु प्रसादान महिमान मात्मना। बोलिएगा साथ में, धातु प्रसादान महिमान मात्मना। हो गया। तो इसको एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं, धातु प्रसादान महिमात्मना, सॉरी, धातु प्रसादान महिमान मात्मना। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि अनोर्नियान, अणु से भी छोटा, इससे अणु से भी छोटा, मतलब छोटा से छोटा, महत्वमयान, केमिस्ट्री में पढ़िएगा, अणु परमाणु वही है, मतलब उस एकदम छोटे आकार के बारे में बताया गया है, यानी तुलनात्मक किया है। डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है, वैसे ही ये भी है। अनोर्नियान महत्वमयान, महत्व मतलब होता है अधिक, और मयान बड़ा से बड़ा, क्या, आत्मस्य, क्या, आत्मस्य यानी आत्मा का, आत्मस्य, जंतु निहितो, जंतु में निहित है, गुहायाम गुफा में, कहाँ है, आत्मा। कह रहा है इसका अर्थ पूरा समझेंगे कि आत्मा जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। क्या बोलेंगे इसको, आत्मा जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तम क्रतु पश्यति विद शोको, तम क्रतु पश्यति विद शोको, धातु प्रसादान महिमान मात्मना, यानी विद्वान लोग विद शोक, शोक रहित होके देखते हैं उस आत्मा के प्रभाव को, और उस आत्मा के प्रभाव में आके परमपिता परमेश्वर यानी उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। किससे, आत्मा के प्रभाव में आके। ठीक, संसारिक मोह माया से दूर आत्मा के प्रभाव से आके देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जिसे बस में किया नहीं जा सकता, और जिसे बस में नहीं किया जा सकता उसके बस में हम खुद चले आते हैं। और इस इंद्रियों के प्रभाव से, इंद्रिया मतलब हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं, उसके प्रभाव से शोक रहित होके उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक वही जो लिखाए थे हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो जो उस मंगलम पाठ में वर्णित है, जो कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक ना। इसमें कह रहा है कि अनोन्यान, हाँ अनोन्यान, कह रहा है कि आत्मा जो छोटा से छोटा
और बड़ा से बड़ा है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक ना। इसका श्लोक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका श्लोक हम लोग लिख सकते हैं डिटेल में। इसका तो हम हिंदी अर्थ बताया ना, इसका भावार्थ हो जाएगा आपका कि इसमें क्या कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं उपनिषद के माध्यम से कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा तथा महान से महान यानी बड़ा से बड़ा के रूप में विद्यमान है। जब जीव संसारिक मोह माया को त्याग कर, जीव यानी जीव जंतु संसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, मतलब अपने आत्मा को जानता है, सब संसारिक मोह माया को छोड़ के अपने अंदर ताकता झांकता है, यानी अपने आत्मा से इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, क्या करता है, भक्त प्रार्थना करता है परमपिता परमेश्वर को मानने वाले कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक प्रकाश से आलोकित करो, चमकाओ कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में मिल जाएं, किसमें, परमात्मा को प्राप्त कर सके। ये कह रहा था। नेक्स्ट आपका चलेगा 2 नंबर श्लोक हो गया। 3 में बात करते हैं हम लोग। 3 में है आपका, हाँ, सत्यमेव जयते, क्या है, सत्यमेव जयते, जो सबको पता है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। नानिर्तम यानी ठीक इसका उल्टा, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवयान, और सत्य से ही विस्तार होता है रास्ता, किसका, देवयान का, यानी देवलोक जाने का रास्ता सत्य से ही बनता है, बढ़ता है। ठीक, ये ना कर्मण्य त्रिप्स्यो ह्याप्त कामा, ये ना कर्मण्य त्रिष्यो ह्याप्त कामा, ये ना कर्मण्य त्रिष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ठीक ना, यानी कह रहा है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तार होता है। ऋषि लोग इसी सत्य के मार्ग पे चल के उस देवलोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का बहुत बड़ा निधानम भंडार यानी खजाना होता है। और ये आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कितने नंबर श्लोक हो गया, श्लोक नंबर 3, यानी सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवयान, सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तार होता है। ये ना कर्मण्य त्रिप्सो ह्याप्त कामा, ही जो राप्त कामा, यानी इसी सत्य के मार्ग पे ऋषि लोग, मोक्षार्थी लोग, ऋषिगण लोग चल के क्या करते हैं, परमपिता परमेश्वर से मिलते हैं और उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का बहुत बड़ा खजाना होता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऋषियों का संदेश है, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, तो सबको पता है, असत्य या झूठ की नहीं। बहुत अच्छा। तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। अगर मन में खोट है और हम पूजा कर रहे हैं, तो वो खोट मेरा पूजा सफल नहीं करवा सकता है। इसलिए कहा गया है कि सत्य की आराधना से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार में जो भी भौतिक सुखें हैं, वो सब सुख से दूर होके सच्चे मन से सत्य के मार्ग पे चल के ईश्वर की आराधना करने से ही क्या होता है, हमारी जीवन सफल होता है। ठीक, संसारिक वही कह रहा है कि विषय वस्तुओं में डूबे रहने से नहीं, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है।
संसार को यहाँ माया बताया गया है और सत्य ईश्वर को बताया गया है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है। ठीक ना। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले भावना से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। यहाँ पे सत्य ईश्वर को बताया गया है और असत्य है संसारिक मोह माया को बताया गया है। ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए पानी पी लूं। आगे आपका 4 नंबर में बहुत ही अच्छा गजब का श्लोक है, पढ़ के मन खुश हो जाएगा। वैसे भी सब पढ़ के मन खुश ही हो जाता है, संसार के बारे में समझने की बुद्धि खुलती है। और वैसे भी संस्कृत 10th क्लास के बाद लोग बच्चे सब छोड़ ही देते हैं, और संस्कृत जहाँ है संस्कार वहाँ है। आगे है आपका लास्ट 4 नंबर, लास्ट नहीं लास्ट सेकेंड 4 नंबर कह रहा है, कह रहा है कि यथा नद्य सैंदमाना समुद्रे, यथा नद्य सैंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये जो पद है, ये पद लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो साथ साथ आप लोग उपनिषद भी याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया यथा नद्य सैंदमाना समुद्रे दिया रहेगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, 5 श्लोक मुझसे कोई ना कोई पूछ लेता है। कह रहा है इसमें, इस श्लोक के माध्यम से ऋषि लोग या वेद निर्माता या उपनिषद निर्माता कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार यथा नद्य सैंदमाना बहती है, समुद्र में चल जाती है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में गिर जाती है, कैसे गिरती है? नाम रूपे विहाय, अपना नाम रूप छोड़ के। यानी समुद्र में मिलने के बाद ये नहीं मालूम चलता ये नदी गंगा का है, ये जल गंगा का है, ये जल यमुना का है, सरस्वती का है, कावेरी का, यानी सब बराबर हो जाते हैं। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम रूप छोड़ के, विमुक्त नाम रूपात विमुक्त नाम रूप छोड़ के, परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस परम पिता परमेश्वर जो दिव्य है उसमें मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये नहीं मालूम चलता है कि ये किस इनका नाम क्या है, इनका रूप क्या है, ये किस धर्म के किस जाति के लोग हैं, सिर्फ परमपिता परमेश्वर में मिल जाते नाम रूप छोड़ के। उसी प्रकार यानी इसका पूरा लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपना नाम रूप छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, मिलने के बाद यह नहीं मालूम चलता कि यह जल किस नदी का है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना नाम रूप छोड़ के त्याग के परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। यानी परमपिता परमेश्वर यहाँ ब्रह्मा कहा गया, और यहाँ ब्रह्मा कहने का मतलब ब्रह्म भगवान नहीं, बल्कि ये संसार जिसके द्वारा चलती है कोई शक्ति है, और वही शक्ति के बारे में बताया गया है कि वही परमपिता परमेश्वर ब्रह्म में मिल जाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से, ठीक ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, मिलने के बाद नहीं मालूम चलता कि ये किस नदी का जल है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र आलोकमय स्थान प्रकाश में मिल कर जीव योनि यानी जिस योनि में जन्म लिया उससे मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक मायाजाल में लिपटा रहता है
जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है तो वह जीव मुक्ति पा लेता है। जैसे में सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना, ये मोह माया के चक्कर में लिपटा हुआ रहता है। और जब उसे ज्ञान हो जाता है कि इस दुनिया में क्या है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, तो वो व्यक्ति इस दुनिया के माया जाल से दूर होके परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। इस श्लोक का कहने का अर्थ यही था। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग फाइनल राउंड की तरफ, जो होगा मंगलम पाठ का लास्ट श्लोक, जो बहुत ही अच्छा है। हम लोग 4 तक पहुँचे, 4 तक में कोई दिक्कत हो गई हो तो फिर आपको वीडियो को रिवाइज करके यानी पीछे करके देख सकते हैं। इसमें कोई आपकी बाध्यता नहीं है, आपको जब चाहे जितना बार चाहे उतना बार आप देख सकते हैं। कहीं दिक्कत आती हो तो इसके लिए कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ सुधार की अगर आवश्यकता हो तो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं लास्ट। कह रहा है कि वेदाह में तम पुरुषम महांतम, वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा वितते अयनाय, नान्य पंथा वितते अयनाय। यानी कह रहा है कि वेदाह में तम, यानी वेद रूपी पुरुष को ही सबसे महान मानो, वेद रूपी पुरुष को ही सबसे महान मानो। जिस प्रकार आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात्, तमस मतलब होता है अंधेरा, जिस प्रकार अंधेरा के बाद यानी अंधकार के बाद प्रकाश के रूप में सूर्य आते हैं यानी आदित्य आता है और पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी, पुरुष भी वेद रूपी ज्ञान को ग्रहण करके सत्य को प्राप्त करता है, सत्य को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञान है। और वेद का ज्ञान नहीं होता वह अज्ञानता है। वही इसमें कह रहा है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, और उसी सत्य को प्राप्त करके, उसी ज्ञान को प्राप्त करके लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं। और मृत्यु प्राप्त करने का नान्य पंथा विद्यनाय, कोई अलग मार्ग नहीं है इसके अलावा। यानी कह रहा है मुझे ही महान पुरुष मानो, वेदाह में तम, किसको? वेद कह रहा है, वेद रूपी पुरुष को ही कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष मानो, जो अंधकार के बाद प्रकाश के रूप में आता है, उसे ही जानकर लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं। सत्य को जानकर ही लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं और इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान यानी आत्मज्ञान यानी आत्म जो ज्ञान हम सीखते हैं और जिस ज्ञान का उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं, यानी आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति करना संभव नहीं है, यानी असंभव है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब इस श्लोक के माध्यम से हम लोग यही हम जाने या मतलब यही कहना चाहता है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के विकराल दर्शन से सारा संसार चमक उठता है, रोशनी होती है, फैल उठता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर, यानी जो जानकार लोग हैं, ज्ञानी समझदार हैं, वो लोग उन्हीं के भव्य दर्शन यानी उन्हीं को जानकर क्या करते हैं? संसारिक विषय वासनाओं, संसारिक मोह माया से दूर होते हैं। और इसके अलावा कोई अलग रास्ता नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का। यही कहा गया है इस पाठ में, 5 श्लोक। और ये आपका लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो पांचों का पांचों हम लोगों ने साथ मिलकर पढ़ लिया, पांचों का उच्चारण भी कर लिया। और आप लोग भी अगर उच्चारण करने में तकलीफ दिक्कत होती है तो आप लोग भी इसको 2-3 बार देख के साथ में बोलेंगे ताकि उच्चारण करने में सही हो। इसके साथ साथ आप लोग इसके वर्ड मीनिंग नहीं, इसके अर्थ को भी समझेंगे
और इसको अगर समझ में आ गया तो आप लोग अपने मन से भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। तो आपका कंप्लीट होता है मंगलम पाठ। अब चलते हैं हम लोग, फिर अगले मिलेंगे आप लोगों को अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, जाते जाते एक बात और, अगर किन्हीं भी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर करें, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था और आगे आने वाले वीडियो में बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये पहला वीडियो था। थैंक यू।